मंदिर का पंडित रोज सोने की थाली में 56 भोग चढ़ाता था, पर ठाकुर जी भूखे रहते थे और एक नंगे पांव बच्चे की सूखी रोटी वो स्वीकार हो गई। आखिर क्यों? क्या भगवान को सोने की थाली से ज्यादा सूखी रोटी प्रिय होती है? यह कथा है पुरी धाम की, जहां जगन्नाथ जी के दर्शन मात्र से जन्मों के पाप धुल जाते हैं। उस मंदिर में एक पंडित जी थे। नाम था पंडित विश्वनाथ शास्त्री, पुरी के सबसे विद्वान और सबसे अनुभवी पुजारी। हर सुबह वो सोने की थाली में 56 प्रकार के भोग सजाते। केसर, मिठाई, फल, पकवान, सब कुछ। विधि विधान में कोई कमी नहीं, मंत्र शुद्ध, पूजा सटीक, सब कुछ नियम के अनुसार। पर मन में एक भाव छुपा रहता था, मेरे जैसी सेवा इस मंदिर में कोई नहीं कर सकता। लोग उनका सम्मान करते, राजा महाराजा उन्हें बुलाते, पर यही सम्मान धीरे धीरे अहंकार बन गया। और ठाकुर जी, वो तो सब देख रहे थे, हर थाली, हर भाव, हर मन। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। मंदिर के द्वार अभी अभी खुले थे। तभी एक छोटा बच्चा आया, नंगे पांव, फटे कपड़े, माथे पर मिट्टी, आंखों में चमक। उसके हाथ में था बस एक सूखी रोटी, पुराने कपड़े में लपेटी हुई। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगा। मन में एक ही बात थी, ठाकुर जी को भोग दे दूं। पर पंडित जी ने देख लिया और वो आगे आ गए। अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? बच्चे ने कहा। पंडित जी, ठाकुर जी को रोटी देनी है। पंडित जी ने रोटी देखी, मुंह बनाया। यह क्या है? सूखी रोटी? यहाँ 56 भोग चढ़ता है, ऐसे नहीं चढ़ाते मंदिर में। जाओ यहाँ से, जब कुछ ढंग का लाओ तब आना। बच्चे की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने रोटी नहीं छोड़ी। वो वापस नहीं गया। वो मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गया, बाहर अकेला। रोटी अभी भी हाथ में थी और फिर उसने ऊपर देखा, मंदिर के शिखर की ओर, जैसे सीधे ठाकुर जी से बात कर रहा हो। ठाकुर जी, माँ ने कहा था तुम्हें जरूर दे आना, पर पंडित जी ने अंदर नहीं जाने दिया। तो अब तुम खुद आ जाओ, मैं यहीं रख रहा हूँ, तुम खुद ले लो। ठाकुर जी सुन रहे थे, हर शब्द, हर आंसू। थोड़ी देर बाद बच्चा उठा, रोटी वहीं छोड़ दी और चला गया, खाली हाथ, भरे मन से। शाम हुई, पंडित जी ने संध्या आरती की। सब कुछ वैसे ही भव्य और विधिपूर्ण। रात को पंडित जी सो गए। थके हुए शरीर ने आंख मूंद ली, पर रात अभी बाकी थी। आधी रात को एक दिव्य प्रकाश आया। पंडित जी को लगा कोई पास है, और तब साक्षात जगन्नाथ जी प्रकट हुए, स्वप्न में, पर बिल्कुल सजीव। पंडित, बस यही एक शब्द, और पंडित जी की नींद खुल गई, पर स्वप्न जारी रहा। आज मुझे भूख लगी है, पर तुम्हारा भोग मुझ तक नहीं पहुंचा। पंडित जी कांप गए। प्रभु, वो सोने की थाली, 56 भोग। ठाकुर जी बोले, थाली सोने की थी, पर भाव उसमें नहीं था। और वो बच्चे की सूखी रोटी, उसमें जो प्रेम था, जो विश्वास था, वो रोटी मैंने खाई। उसने कहा, तुम खुद आ जाओ, और मैं आया। पंडित, मैं आया। पंडित जी के मुंह से शब्द नहीं निकले। पूरी उम्र पूजा की, पर ठाकुर जी ने आज पहली बार बात की। पंडित, विधि जरूरी है, पर विधि से बड़ा है भाव, और भाव से बड़ा है विश्वास। उस बच्चे के पास कुछ नहीं था, पर जो था वो सब मुझे दे दिया। और तुम्हारे पास सब था, पर जो नहीं था वो मुझे चाहिए था। पंडित जी की आंख खुल गई, सांस तेज चल रही थी, पूरा शरीर कांप रहा था। इतने वर्षों की पूजा, इतनी भव्य सेवा, और ठाकुर जी तक भोग नहीं पहुंचा। वो उठे, मंदिर की ओर देखा। शिखर पर चांद की रोशनी थी, और पहली बार उस पंडित ने अहंकार छोड़कर हाथ जोड़े। सुबह हुई, मंदिर की घंटियां बजीं, पर आज पंडित जी का मन अलग था। पंडित जी मंदिर की ओर नहीं गए, पहले उस बच्चे को ढूंढने निकले। उनके पांव तेज थे, मन और भी तेज। वो बच्चा कल मंदिर के बाहर था, फटे कपड़े, नंगे पांव। उसे देखा किसी ने बताया। हाँ, वो बच्चा उस गली में रहता है, माँ बीमार है उसकी। पंडित जी उस गली में पहुंचे। एक छोटी सी झोपड़ी, दरवाजा खुला था। अंदर एक बीमार माँ और वो बच्चा उनके पास बैठा, माँ की सेवा में लगा था। बच्चे ने ऊपर देखा, पंडित जी को देखकर आंखें बड़ी हो गई। आप यहाँ? पंडित जी झुक गए बच्चे के सामने, घुटनों पर। बेटा, कल तुमने मंदिर में रोटी दी थी, बच्चे ने सीधे कहा। हाँ, माँ ने कहा था जो भी हो ठाकुर जी का हिस्सा पहले।
पंडित जी ने माँ की ओर देखा। बुखार था, कमजोरी थी, पर चेहरे पर शांति थी। बच्चे ने पूछा, पंडित जी, क्या ठाकुर जी ने रोटी पसंद की? एक सवाल, बिना शिकायत के। पंडित जी की आंखें भर आईं, गला रूंध गया। जवाब देने की ताकत नहीं थी, पर उन्होंने हाँ कहा। हाँ बेटा, उन्होंने पसंद की, उन्होंने खाई। बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो मुस्कान जो किसी राजा के चेहरे पर नहीं होती, वो मुस्कान जो सिर्फ भक्त के चेहरे पर होती है। मैं जानता था, माँ ने कहा था, ठाकुर जी भूखे नहीं रहते, वो जरूर आते हैं। पंडित जी जमीन पर बैठ गए, उस झोपड़ी में, उस गरीब बच्चे के सामने। बेटा, तुम्हें डर नहीं लगा? मैंने भगा दिया था, फिर भी रोटी छोड़ गए? बच्चे ने कहा, पंडित जी, वो रोटी मेरी नहीं थी, वो ठाकुर जी की थी। माँ ने पहले उन्हें दिया, फिर हम खाए, यही तो नियम है हमारा। माँ ने आंखें खोली। बेटे की बात सुनकर आंखें भर आईं। माँ बोली, पंडित जी, हम गरीब हैं, पर ठाकुर जी के भक्त हैं, जो भी मिले उनका हिस्सा पहले। पंडित जी ने सिर झुका लिया। वो पंडित जो सारी उम्र ज्ञान देते रहे, आज एक बीमार माँ से ज्ञान ले रहे थे। ठाकुर जी यह सब देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे, जैसे हमेशा मुस्कुराते हैं। पंडित जी उठे, माँ को और बच्चे को गहरा प्रणाम किया, मंदिर की ओर चल पड़े। पर आज की चाल अलग थी। घमंड गया था, भाव आ गया था। उस दिन पंडित जी ने भव्य भोग नहीं बनाया, बस सादा सच्चा प्रसाद बनाया। थाली रखी, हाथ जोड़े और पहली बार मन से पुकारा, प्रभु, इतने वर्ष सेवा की, पर आज पहली बार भाव से आया हूँ। और ठाकुर जी के विग्रह से एक अद्भुत प्रकाश उठा, मंदिर महक उठा, फूल हिले, दीप और तेज जले, जैसे ठाकुर जी कह रहे हों, अब आए। पंडित जी घुटनों पर गिर गए, माथा जमीन से लगा दिया, रोते रहे। ठाकुर जी, मुझे माफ करो, मैं पूजा करता था, पर तुम्हें नहीं देखता था। ठाकुर जी की आंखें, वो आंखें जो सब देखती हैं, उनमें क्रोध नहीं था, प्रेम था। उस दिन के बाद पंडित जी बदल गए, वही सेवा, पर भाव अलग हो गया। हर रोज पहले उस बच्चे के घर जाते, माँ को प्रसाद देते और तब मंदिर खोलते। बच्चा भी अब रोज आने लगा। पंडित जी उसे अंदर बुलाते, ठाकुर जी के सामने बैठाते, और वो बच्चा जब ठाकुर जी के सामने बैठता, पूरा मंदिर जैसे खिल उठता। ठाकुर जी को पता था, यह बच्चा उनका पुराना भक्त है, बस एक नए जन्म में आया है। दोनों साथ में पूजा करते, एक बूढ़ा पंडित, एक छोटा बच्चा, और ठाकुर जी वो दोनों की पूजा स्वीकार करते, हर रोज, बिना चूके। सोचिए, क्या फर्क था उन दोनों भोगों में, सामग्री का या भाव का? ठाकुर जी ने खुद बताया, थाली सोने की थी, पर भाव उसमें नहीं था। रोटी सूखी थी, पर प्रेम उसमें था। ठाकुर जी के दरबार में अमीर गरीब नहीं देखते, बस दिल देखते हैं। भक्ति में विधि जरूरी है, पर विधि से बड़ा है विश्वास, और विश्वास से बड़ा है प्रेम। उस बच्चे को नहीं पता था वो क्या कर रहा है, बस इतना पता था, ठाकुर जी उसके हैं। और पंडित जी को पता चल गया, इतने वर्षों में जो नहीं सीखा, एक बच्चे ने एक रोटी में सिखा दिया। जगन्नाथ जी जगत के नाथ, पर भक्त के सखा, वो आज भी पुरी में विराजते हैं, उन्हीं बड़ी आंखों से सबको देखते हुए। हर रोज लाखों भक्त आते हैं, कोई सोने की थाली लाता है, कोई खाली हाथ, पर ठाकुर जी सबको देखते हैं, हर दिल को तौलते हैं और भाव का हिसाब रखते हैं। अगर तुम्हारे पास देने को कुछ नहीं तो भी मत रुको, बस सच्चे मन से पुकारो। ठाकुर जी का दरवाजा कभी बंद नहीं होता, बस हमारा भाव खुलना चाहिए। वो कह रहे हैं, आओ, जैसे भी हो आओ, मुझे थाली नहीं तुम चाहिए। एक सूखी रोटी ने बता दिया, भक्ति धन से नहीं मापी जाती, भक्ति भाव से मापी जाती है। जगन्नाथ जी की यह लीला आज भी उतनी ही सच्ची है जितनी उस दिन थी, क्योंकि ठाकुर जी बदलते नहीं, वो आज भी वही हैं, भाव के भूखे, प्रेम के प्यासे। अगर आपके दिल में भी जगन्नाथ जी के लिए भाव है, तो वो आपकी सूखी रोटी भी स्वीकार करेंगे और आपके पास भी आएंगे। अगर यह कथा आपके मन को छू गई हो तो लाइक करें, शेयर करें और जय जगन्नाथ जरूर बोलें।